स्वामी को बता दो आप जहाँ आप लोग बैठे इस जगह का नाम है जलंधर। यहाँ पर जब जरासंध से भगवान कृष्ण और बलराम का युद्ध हुआ, भगवान ने गढ़ को नाम बना के द्वारका चले। द्वारका जाके द्वारका बसाई और वहाँ रहने लगे, वहाँ पर लीला करने लगे। वहाँ पर लीला करने लगे तो वहाँ से बलराम जी वापस ब्रज में आए। उनका वहाँ तो ब्रज में आए। ब्रज में आए तो यहाँ पर हमने विश्राम किया। नागलोक में सूचना पहुंची कि शेष भगवान ब्रज में आए हैं, तो सभी नाग कन्या मिलने के लिए उनसे आए और उन्होंने अपनी प्रार्थना की उनसे कि आप हमको छोड़कर चले गए थे। उनके पत्नियां है ना पत्नियां, शेषावतार है बलराम जी, तो आप हमको छोड़कर चले गए थे, तो आपके वियोग में मैंने महाराज नहीं देख पाया जो वृंदावन में आपके छोटे भाई ने किया। अब वो महाराज देखने की मेरी इच्छा है। नाग कन्या बोली। बलराम जी बोले मेरे ग्रुप की जो गोपियां हैं, दो गुट थे गोपियों की, एक कृष्ण का गुट, एक बलराम जी का गुट। तो मेरे गुट की जो गोपियां हैं उनको आप तैयार करें, वो तैयार हो जाएंगी तो रास में भी करके दिखा सकता। बलराम जी बोले। नाग कन्याओं ने गोप कन्याओं से प्रार्थना की और वो तैयार हो गई। तो ये बलराम कुंड है, यही सबने स्नान किया और यही बैठकर सबने अपना अपना श्रृंगार किया। पहले ब्यूटी पार्लर नहीं होते, अब तो ब्यूटी पार्लर में सजना धरना पड़ता है, बहुत रुपया लगते हैं, तो अपने आप श्रृंगार करती थी महिला। आप कोई शादी ब्याह हो ना तो बहुत खर्च करना पड़ता है ब्यूटी पार्लर में। अब ये लोग जानती हैं कितना खर्च होता है। अब उन्होंने यहाँ श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद नाना प्रकार के लीलाएं की, खेल की। अब रास के लिए तैयारी हुई। रास करते करते जब गोपियों को प्यास लगने लगी, गोपियाँ बोली बलराम जी अब मेरे से रास कीजिए, प्यास लगी। बलराम जी बोले कुछ दूरी पे जमुना जी बह रही हैं, उनको बुला ला, वो आ जाएंगी तो सभी लोग जल पी लेंगे और रास होता रहेगा। तो गोपियाँ जमुना जी को बुलाने के लिए गई। जमुना जी ने कहा वो मेरे जेठ लगते हैं, पति से जो बड़ा होता है उसको जेठ कहते, तो लोग क्या कहते हैं वो मैं उनको घूंघट करती हूँ, उनके सामने नहीं जा सकती, तुम लोग यहीं आकर जल पी जाओ। जमुना जी ने तो ऐसे कहा। तो महिलाओं का स्वभाव होता है जहाँ अपनी बात बनती ना दिखे या ना मानी जाए तो वह नमक मिर्च लगाकर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते। ये लोग बेचारी समझदार है, नहीं कहती मुझे। तो उन्होंने चुगली कर दी बलराम जी से कि अरे वो तो बहुत अकेली है, आ नहीं रही है, मना कर रही है। तो बलराम जी शेषा उतारी, क्रोध आ गया। क्रोध आया तो हल को फंसाया जमुना जी में और खींच लिया। तो जमुना जी यहाँ टेढ़ी होकर बैठे लगे। आप लोग बड़े भागशाली हैं जो महाप्रभु के सामने यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त। जब भगवान कृपा करता है तो किसी महापुरुष से भेंट करा देता है। अब जब महापुरुष कृपा करते तो भगवान से भेंट करा देते, नहीं? तो ये 84 कोष में भगवान ने लीलाएं की और 84 लाख योनियां भी बनाई भगवान ने। हम सब उसी में भटकते, कभी पशु बनते, कभी पक्षी बनते, कभी कीट, कभी पतंग, ऐसे बन बन के भटकते रहे। तो भगवान ने हम पर कृपा करने के लिए किसी महापुरुष का हाथ पकड़ा दिया और तुम 84 कोष के क्षेत्र में लीलाएं देखो, दर्शन करो और आनंद लो और 84 कोष लाख योनि से मुक्ति पाओ। कितना सरल उपाय। बोलो रमण बिहारी लाल की जय। यहाँ छोटी सी गौशाला है ठाकुर जी की, वहाँ पर गायों की सेवा होती है और भगवान ने यहाँ 12 वर्ष गायों की सेवा ही की है नंगे पैर। उन्होंने कहा है कि देखो तुम लोग भी आओ यहाँ और सेवा करो। कोई शरीर से करता, कोई पैसे से करता है।
तो गाय की और आश्रम की सेवा ऐसे ही चलती है तुम लोगों के द्वारा। तो जो भगवान ने तुमको दिया हो दान करने के लिए, तो गायों के निमित्त सेवा कर सकते हो। जो भी दान देना चाहे गायों के निमित्त कर सकते हैं। भगवान ने दिया है तो दो, ना दिया तो कोई बात नहीं।